दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कोच के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनके हेडक्वार्टर्स को समझेंगे और ये एग्जाम में पूछा जाता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आइए इसी की हम चर्चा कर लेते हैं। इसको यानी क्या, FAO फाओ के नाम से, या इसी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और इसका हेडक्वार्टर्स पूछे तो ये कहाँ, रोम इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम इटली में स्थित है। और इसकी आप बताइएगा स्थापना कब होती है? तो 1945 में। कब इसकी स्थापना की जाती है? FAO की स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना कब होती है? तो ये 1945 में। ध्यान दीजिएगा कब? 16 अक्टूबर को। इसीलिए आप देखोगे 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। ये भी पूछा जा सकता, तो विश्व खाद्य दिवस पूछा जाए तो ये 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसे क्या, खाद्य एवं कृषि संगठन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो रोम इटली ध्यान रखिएगा, रोम इटली में। अगला है कौन? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO। इसी को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स पूछे तो ये कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो एक चीज और याद रखिएगा, चाहे WHO का पूछे, चाहे WTO का पूछे, चाहे WMO का पूछे, इन तीनों का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इनका सबका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला कौन सा है? अगला ध्यान दीजिएगा, खाद्य नीति एवं अनुसंधान, खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इसी को बोलते हैं फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपसे पूछा जाए फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका कहाँ है? वाशिंगटन DC। ये वाशिंगटन DC वही है जहाँ पर IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष का संघ यानी जो हेडक्वार्टर्स है वो भी स्थित है। तो ये IMF का पूछे या खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो इन दोनों का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वाशिंगटन DC यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो ये कहाँ? मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और इसी का आप देखोगे क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल जो हेडक्वार्टर्स है, क्षेत्रीय कार्यालय इसका कहाँ स्थापित किया गया? तो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में। भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ ओपन किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ? बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय। लेकिन केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो ये कहाँ? कटक, उड़ीसा में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला फिर है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान ये कहाँ है? तो ये नाइजीरिया के अबादान। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान पूछा जाए तो ये नाइजीरिया के अबादान नामक स्थान पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कौन सा? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध का मतलब हुआ कौन? जो विषुवत रेखा के आसपास वाले, जहां तापमान ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य तब यहाँ ज्यादा प्राप्त होता, सूर्य की किरणें लंबवत आपतित होती हैं, तो इसी को क्या कहा जाता? यानी उष्णकटिबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कौन सा? तो ये कृषि संस्थान पूछे तो ये नाइजीरिया के अबादान नामक स्थान पर स्थित है। अगला, ये तो हो गए प्रमुख कृषि संबंधी अनुसंधान संस्थान जो पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो फूड वाला। कौन? FAO वाला, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को कहाँ, रोम इटली में की जाती है। अब हम समझते हैं अगला हमारा कौन सा टॉपिक है, तो अगला टॉपिक है प्रमुख बोर्ड और उनके हेडक्वार्टर्स, मुख्यालय। इसको हम समझ लेते हैं। तो आइए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कौन, भारतीय चाय बोर्ड। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, भारतीय चाय बोर्ड। इसी को टी बोर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, टी बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1952 के संसद के अधिनियम से, संसद के एक्ट से इसकी स्थापना चाय बोर्ड की कब की गई थी, 1953 में की गई थी। इसीलिए जब संसद के कानून से कोई बोर्ड बनता है तो उसी को क्या कहा जाता, यानी सांविधिक। तो ये एक प्रकार का या क्या है, सांविधिक बोर्ड है। क्या है, सांविधिक, यानी इसी को स्टैट्यूटरी क्या कहा जाता, स्टैट्यूटरी दर्जा इसे दिया गया। तो ये पूछा जाए कि भारतीय चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। और चाय उत्पादक राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, और कौन हो गया, तो ये आपका असम, पश्चिम बंगाल, ये प्रमुख चाय क्या है, सिक्किम हो गया, सब चाय उत्पादक राज्यों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, टी बोर्ड पूछे तो ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अधिनियम पूछे 1952, स्थापना कब हुई, 1953 में। मिनिस्ट्री पूछे किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, तो चूंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगर मंत्रालय पूछा जाए तो ये कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, तो ये मंत्रालय कौन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो यहां पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला भारतीय कॉफी बोर्ड। कॉफी सबसे ज्यादा कहां होती है, कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, तो जाहिर सी बात है ये वहीं पर स्थापित किया जाएगा। तो ये काफी कर्नाटक में होती है, तो ये कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर्स है। ये भी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता, इसी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और कॉफी बोर्ड ध्यान रखिएगा, कॉफी बोर्ड भी आप ध्यान रखिएगा, ये कब, तो ये कॉफी बोर्ड 1900 कब, तो ये कॉफी बोर्ड कब, 1942 के अधिनियम से स्थापित किया गया। तो इस प्रकार का ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला है तंबाकू बोर्ड। तंबाकू बोर्ड भी कब, तो ये 1975 के अधिनियम से स्थापित किया गया, 1975 के अधिनियम से। तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तंबाकू गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। आंध्र प्रदेश के कहाँ, गुंटूर में है। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। और ये तीनों, और अगला रबर बोर्ड भी जान लीजिए। रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा केरला में होता है, तो ये केरल के कोट्टायम में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो ये सीरियल वाइज लगाइए। चाय का हेडक्वार्टर्स पूछे तो चाय वाला कहाँ है, तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दूसरा आपका हमने क्या कहा, पश्चिम बंगाल कोलकाता चाय का बोर्ड है। उसके बाद फिर हमने क्या कहा, तो चाय के बाद कौन अगला हमने शुरू किया, तो ये रबर का पूछा जाए तो रबर का कोट्टायम केरल में है। तंबाकू का पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। अगर ये कॉफी का पूछा जाए, कॉफी कर्नाटक, तो ये कॉफी कर्नाटक बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर्स स्थापित किया गया है। तो ये बोर्ड बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। मसाला बोर्ड कहाँ है, तो भारतीय मसाला बोर्ड ये पूछा जाए तो मसाला उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है, तो भारतीय मसाला बोर्ड केरल में है, केरल के कोट्टायम में है। तो ये मसाला बोर्ड भी इसका पूछा जाए तो मसाला बोर्ड कहाँ है, तो ये आपका क्या, केरल में है। मसाला बोर्ड का मुख्यालय पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, मसाला बोर्ड का ये मसाला बोर्ड यहां भी रिपीट हो गया। मसाला बोर्ड पूछा जाए तो ये कहां, पुणे महाराष्ट्र। यही गलती होती है क्योंकि हमको लगेगा ये केरल में होगा, लेकिन ध्यान दीजिए केरल में नहीं है। मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर्स पूछा जाए तो गलती बहुत ज्यादा यहां होने के चांस है, क्योंकि ये कहां, मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहां, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। जूट बोर्ड पूछे तो जूट का उत्पादन भी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल करता है, तो इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में जूट का भी है। और लास्ट बचा कौन, राष्ट्रीय मत्स्य यानी मछली विकास बोर्ड पूछा जाए तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, तेलंगाना, हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। तो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दो हैं, एक तो पश्चिम बंगाल जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो जूट बोर्ड का हेडक्वार्टर्स
हेडक्वार्टर्स कहाँ, पश्चिम बंगाल में है। दूसरा हमने क्या कहा, जूट के बाद फिर कौन चाय का पूछे तो टी बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। फिर हमने कहा नीचे उतर के आइए, तो नीचे उतर के आओगे तो क्या मिलेगा, तो आप आओगे तो आपका कौन, तो ये आंध्र प्रदेश का गुंटूर, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किसका हेडक्वार्टर्स है, तो हमने कहा तंबाकू, और तंबाकू के बाद फिर आपका कौन, बेंगलुरु कर्नाटक, और कर्नाटक किसका कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता, कॉफी का बोर्ड कर्नाटक में है। इसके बाद हमने कहा रबर, रबर के लिए असम, और वो असम बोल रहे हैं, रबर के लिए केरला ध्यान रखिएगा, और केरला का कोट्टायम में रबर बोर्ड है। फिर मसाला बोर्ड, और मसाला बोर्ड के लिए कौन, तो ये भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। महाराष्ट्र के कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो ये सारे के सारे हमने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बता दिए। तो ये वीडियो आपको यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।